प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 11 कर रहे हैं। यह 30 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ अ मैग्नेट। द एंशियंट ग्रीक्स वर अमंग द फर्स्ट पीपल टू डिस्कवर अ नेचुरल मैग्नेट नोन एज मैग्नेटाइट। यहाँ पे मैग्नेटाइट का पिक्चर दिया हुआ है। कैसे दिखाई दे रही है? एक चट्टान जैसी दिखाई दे रही है। यूरोपियंस जो ग्रीक्स थे उन्होंने सबसे पहले इसे खोजा था और उन्होंने इसके अट्रैक्शन को फील किया था। फॉर देम मैग्नेटिज्म मे हैव सीम्ड मैजिकल। आफ्टर ऑल अ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी सीन बट इट्स इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट। हम मैग्नेट के इफेक्ट को फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, इसलिए वह इसे मैजिकल समझते थे। द मैग्नेटाइट आ रॉक इज अ नेचुरल मैग्नेट, इट इज रिच इन आयरन। इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण यह मैग्नेटिज्म दिखाती है। यह एक नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल है। सर्टेन मेटल्स कैन ऑल्सो बिकम मैग्नेटिक, दीज इंक्लूड आयरन, कोबाल्ट, निकिल। हम आयरन, कोबाल्ट और निकिल को मैग्नेट में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इफ यू रन अ नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड यू कैन टर्न इट into a magnet. This process is called magnetization. यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इस तरह से हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एक आयरन की स्ट्रिप लें, उसके ऊपर एक मैग्नेट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखें। जैसे मान लीजिए हमने नॉर्थ वाला सिरा इसके ऊपर रखा है, तो हर बार डायरेक्ट टच करते हुए इसको हमें रगड़ते जाना है। जैसे जैसे हम इसको रगड़ते जाएंगे मैग्नेटिज्म बढ़ता जाएगा और इसको बार बार उठाएंगे और फिर रगड़ते हुए फिर से नॉर्थ के हिस्से से लेते हुए आएंगे। इस प्रोसेस को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी भी आपस में रिलेटेड होती है। इसकी स्टडी सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने की थी। The flow of electrons is called electricity. As electrons move through a wire, they create a magnetic field. Scientists believe that magnetism and electricity are a part of single force. This is called electromagnetic force. मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को एक सिंगल फोर्स का पार्ट माना जाता है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है। डेनिश फिजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड डिस्कवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन 1820। ओर्स्टेड ने इसकी डिस्कवरी 1820 में की थी। द डिस्कवरी लेड टू मेजर इंप्रूवमेंट्स द वे पीपल लिव। इसने लोगों के रहने का जीवन स्तर और उनकी बहुत बहुत सारी मशीन्स बनाने में बहुत मदद की। Electromagnet. Scientists began to produce magnets by sending electricity through a coil of wire wrapped around a magnetic material like iron. साइंटिस्ट ने इस तरह के मैग्नेट को प्रोड्यूस किया। उन्होंने एक वायर को जो कि एक आयरन के ऊपर रैप था उसके अंदर करंट पास किया। करंट पास करने के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर हम बैटरी बना लेते हैं और ये बैटरी के टर्मिनल्स हो गए, ये स्विच हो गया। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे करंट फ्लो करना शुरू करेगा और जैसे ही करंट फ्लो शुरू होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म इस आयरन रोड में डेवलप हो जाएगा। जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक मैग्नेटिज्म रहेगा। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन वेरी इन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द नंबर ऑफ द टर्न्स अ वायर इज कॉइल्ड। ये मैग्नेटिज्म किस पर डिपेंड करता है? यह हमने कितनी सेल्स या कितनी स्ट्रॉन्ग बैटरी का इस्तेमाल किया। ज़्यादा बैटरी की पावर को बढ़ा देंगे हम तो ज़्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से हमने जो कोयल लिया है उस कोयल में कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म इसमें बढ़ जाएगा। पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर एग्जाम्पल आर यूज टू लिफ्ट कार्स इन जंक यार्ड्स। इस तरह से कूड़े के ढेर से उठाते हुए आपने कई बार इस तरह के मैग्नेट्स को देखा होगा। इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। द नेम द रॉक विच इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। ऐसे रॉक का नाम बताएं जो नेचुरल मैग्नेट है। आंसर इज मैग्नेटाइट। What is magnetization? Magnetization is the process by which iron strip can be converted into a magnet by rubbing a magnet
with the strip. Who discovered electromagnetism? Hans Christian Ørsted discovered the electromagnetism. Define electromagnetic force. When electrons move through a wire, they create a magnetic field such that magnetism and electricity are a part of single force. This is called electromagnetic force. Define what are electromagnets, how its strength can be changed when magnets are produced by sending electricity through a coil of wire wrapped around a magnetic material like iron. Such type of magnet is called electromagnet. Its strength can be increased or decreased by changing the amount of electric current and the number of turns of a wire is coiled. अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।